हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही फ़नी स्टोरी का नाम है बिना अंडकोश का आदमी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक गाँव था, उस गाँव में एक ही हजाम का घर था। उस गाँव के आस-पास के 30 गाँव में कोई हजाम नहीं था। जब भी किसी गांव वाले को खतना या सुन्नत करवानी होती थी तो उसी हजाम के घर लोग आते थे और खतना करवाने के लिए हजाम को लेकर जाते थे। उस हजाम के बाप दादा परदादा खतना ही करते थे। उन लोगों का खतना करना, बधिया करना, जैसे बकरे का बधिया करना ख़ानदानी काम था। उस हजाम का एक बेटा था जिसका नाम रफ़ीक था। हजाम जब भी कहीं खतना या बकरे का बधिया करने जाता था तो अपने बेटे को यानी रफ़ीक को साथ लेकर जाता था, क्योंकि हजाम के बाद उसके बेटे को ही ये ख़ानदानी परंपरा आगे बढ़ानी थी। यही सोचकर वो अपने बेटे को सिखाता और समझाता था। रफ़ीक की उम्र 5 साल थी, तभी से वो अपने अब्बा के साथ जहाँ भी खतना होता था वहाँ साथ में जाता था और खतना करना, बधिया करना ये सब देखता और सीखता भी था। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रफ़ीक 8 साल का हुआ तो हजाम ने यानी उसके अब्बा ने अपने बेटे रफ़ीक का खतना किया। रफ़ीक का जब खतना हुआ तो वो ना तो रोया ना ही चिल्लाया, मस्ती में अपना खतना होते हुए देख रहा था। यहाँ रफ़ीक के साथ ये हुआ था, उसने बचपन से ही इतना खतना होते हुए देख लिया था कि उसके अंदर से खतना होने के टाइम का दर्द और एहसास ही ख़त्म हो गया था। और रफ़ीक का खतना होने के आधे घंटे बाद वो मज़े से घूमने भी लगा था। घर वाले देखकर खुश थे कि चलो बच्चा फिट है। ऐसे ही और टाइम बीता। रफ़ीक 19 साल का हुआ तो उसने अपने गांव में एक बच्चे का पहला खतना किया। इस बच्चे का रफ़ीक ने खतना किया था, उसका घाव सिर्फ 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर जब 10-12 जगह खतना करने के बाद हर किसी ने यही बोला कि रफ़ीक खतना या बकरे का बधिया करता है तो 3 दिन में एकदम ठीक हो जाता है, घाव जो है एकदम ठीक हो जाता है। ऐसे में रफ़ीक अपने बाप दादा परदादा से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था हर एक गांव में। फिर कुछ और टाइम बीता। इस टाइम रफ़ीक की एज 30 साल है। एक दिन रफ़ीक को ढूंढते हुए एक आदमी आया जिसका नाम था श्याम। श्याम का एक छोटा भाई था जिसका नाम था दीपू। दीपू की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। तकरीबन 1 साल पहले दीपू की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी। उन लोगों ने दीपू की अंडकोश पर इतना लात मार दिया था कि अंडकोश पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। पहले तो दीपू ने अपना बहुत इलाज करवाया, गांव के वैद्य से भी करवाया। उस ज़माने में एक्सरे नहीं होते थे। बहुत दवा खाने के बाद आराम नहीं हुआ तो एक दिन जब वैद्य ने दीपू का अंडकोश चेक किया तो बताया कि ये पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। अंडकोश चोट लगने की वजह से सड़ रहे हैं। फिर वैद्य ने बोला कि इनको निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। उसी वैद्य ने दीपू के भाई श्याम को रफ़ीक के बारे में बताया कि रफ़ीक खतना और बधिया दोनों करता है। रफ़ीक के हाथ में समझ लो जादू है, अगर उसने दीपू का अंडकोश निकाल दिया तो तुम्हारा भाई बच जाएगा। इसीलिए श्याम जो है रफ़ीक के पास आया हुआ था। रफ़ीक ने जब सुना तो उसने साफ साफ मना कर दिया। श्याम ने रफ़ीक के घर वालों को बहुत रिक्वेस्ट की। रफ़ीक के घर वालों ने रफ़ीक को बहुत समझाया लेकिन रफ़ीक नहीं माना। उन लोगों ने ये भी कहा कि एक इंसान की जान बच जाएगी। घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं माना। रफ़ीक के अब्बा जो कि उस टाइम घर पे नहीं थे, दीपू का भाई श्याम रफ़ीक के घर के बाहर धरना देकर बैठ गया था कि रफ़ीक को लेकर ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। ऐसे ही करते करते रात हो गई। रात को रफ़ीक के अब्बा आए, उन्हें घर वालों ने सारी बात बताई। रफ़ीक के अब्बा ने रफ़ीक को बुलाया और अपने दादा की एक कहानी सुनाई। रफ़ीक के अब्बा ने बताया कि उनके दादा के ज़माने में एक आदमी की एक गोली जो है ख़राब हो गई थी। वो आदमी ज़मींदार का बेटा था। ज़मींदार ने मेरे दादा को बुलाया और सारी बात बताया और कहा कि सारे हकीम वैद्य जो है जवाब दे चुके हैं,
सबने कहा कि जान बचानी है तो इसका बधिया कराना पड़ेगा। रफ़ीक के अब्बा ने ये बात बताने के बाद हंसते हुए कहा, सच कहा है किसी ने, दुनिया गोल है। उस ज़माने में ऐसा वाक़या तुम्हारे परदादा के साथ हुआ था और आज तुम्हारे साथ। फिर रफ़ीक ने पूछा, परदादा ने कैसे क्या किया अब्बा? रफ़ीक के अब्बा ने बताया, उस ज़माने में जब कोई काम मुश्किल लगता था तो लोग जो है ताड़ी पीकर उस काम को कर लिया करते थे। यहाँ पे रफ़ीक के अब्बा प्लम ट्री और प्लम ट्री के जूस के बारे में, प्लम ट्री से जो जूस निकलता है उसकी बात कर रहे थे। जूस को उस गांव में ताड़ी बोला जाता था, इसीलिए मैंने स्टोरी में भी ताड़ी का ही यूज किया है। अब आगे की कहानी बताते हैं आपको। फिर रफ़ीक के अब्बा ने बताया कि ताड़ी पीने पर थोड़ा नशा आता है, लेकिन आदमी पूरी तरह होश में रहता है। तुम्हारे परदादा ने भी पहले ताड़ी पिया, उसके बाद जमींदार के बेटे की गोली की चमड़ी को चीर कर निकाल दिया, गोली को निकाल दिया। फिर कुछ हफ्तों में जमींदार का बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। जमींदार ने तुम्हारे परदादा को खुश होकर 20 सोने के सिक्के भी दिए थे। ये बात सुनकर रफ़ीक के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। रफ़ीक इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसने बकरे की बधिया तो किया था, कभी इंसान का नहीं किया था और ना ही देखा था। दीपू का भाई जो है श्याम वहीं पे था। उसने रफ़ीक से कहा, मेरे भाई के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपसे बस ये आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। मेरा भाई बच गया तो मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा, और अगर नहीं बचा तो आपसे मुझे या मेरे परिवार को कोई शिकायत नहीं होगी। रफ़ीक जो है श्याम के साथ जाने को तैयार हो गया। रात में ही दोनों निकल गए। 5 से 6 घंटे में श्याम रफ़ीक को लेकर घर पहुंच गया। फिर रफ़ीक ने जब दीपू को देखा तो वो बेजान पड़ा हुआ था। फिर रफ़ीक ने दीपू की अंडकोश देखा तो पूरा सूजा हुआ था। गोली का पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसके अंडकोश में जो है पानी भर चुका था। पहले तो रफ़ीक घबरा गया। एक बार उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि ये अगर बकरा होता तो कब का निकाल दिया होता। थोड़ी देर बाद रफ़ीक ने श्याम से ताड़ी मंगाई पीने के लिए। रफ़ीक ने ताड़ी पीकर दीपू का अंडकोश जो सड़ रहे थे उन्हें निकाल दिया। अंडकोश की थैली में पानी भरा हुआ था, वो सब साफ़ किया। फिर कुछ लेप लगाकर छोड़ दिया। रफ़ीक ने जो है ताड़ी बहुत ज़्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से वो नशे में वहीं गिर गया। श्याम यह देखकर घबरा गया, रफ़ीक को देखकर घबरा गया, लेकिन फिर उसके समझ में आया कि नशे का असर है। किसी तरह रात बीती, सुबह हुई तो श्याम ने देखा कि उसका भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ी देर बाद रफ़ीक उठा तो वह दीपू को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ महीने लगे दीपू को ठीक होने में, पूरी तरह रिकवर होने में। ठीक होने के बाद दीपू जो है अपनी नॉर्मल लाइफ अपने बीवी बच्चे भाई के साथ बिताने लगा। श्याम के घर जब भी कोई त्यौहार या शादी होती है तो रफ़ीक और उसकी फैमिली को बुलाना नहीं भूलता। आज भी दोनों परिवारों के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। ये जो मैंने कहानी आज सुनाई आप लोगों को, ये उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी थी, 1950 और 55 के बीच आसपास की। ये घटना जो है उस गांव में घटी हुई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।